नाम है ब्लडी सर और आप देख रहे हैं ब्लडी सर की वीडियोस। तो चलो आज की जो कहानी है वो मोंजा मूवी ऊपर से, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोंजा हॉरर लेजेंड फर्स्ट एपिसोड। कहते हैं कि जहाँ चाहिए वहाँ बुराई भी है, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है, वहाँ देव असुर भी। और आज आपके लिए ऐसी खौफनाक असुर की कहानी लेकर आ गया हूँ ना कि दिल दहला जाएगा। लीजन ये मैंने नई मूवी मोंजा के देख कर बड़ा इंप्रेस हुआ। पहले तो लगा कि कोई फैशनल कैरेक्टर है, जब मुझे पता लगा वो कितना भयानक है। ये कहानी अजना और जय की है। बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। महाराष्ट्र के छोटे से शहर में पैदा हुए थे, कम समुंदर किनारे बसे उसी शहर में बड़े हुए। आज तो अलग था और आज इसका 18 बर्थडे था। जय ने उसके बर्थडे के लिए स्पेशल आइडिया सोच के रखा था और रात के 12 बजे एक बीच पे ले गया। और 12 बजते ही जय ने अपना हैप्पी बर्थडे विश किया और शराब की बोतल निकाली और उस अविनाश वो बोतल देख के थोड़ा चौंक गया। उन दोनों में से किसी ने कभी शराब का हाथ तक नहीं लगाया था और ये बर्थडे उसकी सेलिब्रेशन का ही हिस्सा है और अपने बर्थडे में नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था। अब जय की बात जहर से मान ली और काफ़ी देर तक बैठ के शराब पीते रहे। और उसके बाद जय को जोर से टॉयलेट आ गया और उस पेड़ के पास टॉयलेट करने चला गया और नशे में खुद जय ने देखा है कि नहीं। और वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं, पीपल का पेड़ है। टॉयलेट करते हुए अचानक जय के सर पे एक पत्थर हाथ हुआ। जय ने अपनी तरफ साइड उतार के देखा, कोई नहीं दिखा। इतने में अविनाश भी उस पेड़ के पास आ गया। उसके हाथ में खाली बोतल दी। उसने जोर से जय के पास फेंका और सीधा वो पीपल के पेड़ की जा लगी। उसके बेल का ऐसी कहा जाए जैसे कोई जानवर गुस्से में घुर्रा रहा। अभिनव जय शांत हो गए। कुछ ही पलों बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। कुछ आनंद से नीचे खड़े कांच के टुकड़ों में से एक पीस उठाया। उस पेड़ के तने पर नाम के फर्स्ट लेटर लिख दिए, AJ। उस कांच को खरोचते कहा, अब ये दिन हमेशा याद रहेंगे। इतना बोलते ही उस पीपल के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और बड़ी सी डंडी सीधा आके जय के सर पे ऊपर गिरी। और ये देखकर एक सेकंड में चूर हो गया और जय के पास गया और उसमें लाने की कोशिश करने लगा। और अपने पीछे से आवाज आई मानो पेड़ से कुछ नीचे गिरा हो। अभी ने अपने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उससे पेड़ तेरे जमीन खिसक गई। उसके पीछे एक काली सी परछाई थी और उसकी दो नीले आंखें अंधेरे में चमक रही थी। और अपनी नज़रों में कुछ विश्वास नहीं हो रहा था। और जो भी उसके पीछे सुपर नेचुरल क्रीचर है और जिसी जो उससे दूर जाने के लिए भागा उससे उस पर हमला कर दिया। अब बड़े बड़े नाखून अविनाश के पीठ में उगे और जैसे जैसे उसकी चीज से छूटा और दूर जाके जमीन ने देखा अब काली परछाई में बदल गया। अब बेहोश पड़े जय के मुंह के अंदर घुस गया है और जैसे वैसे से कोई डरा हुआ। अविनाश दूर से उसका नाम बार बार पुकार रहा था
अजय मानो सुन होके एक ही जगह पे खड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी नीली पड़ चुकी थी और एक पुतले की तरह खड़ा था। जब अचानक से जय झुका और टूटे हुए कांच का उड़ा लिया, अपनी शर्ट फाड़ गए अपनी छाती पर। उसकी कांच से वो ए जे लिखने लगा, जैसे उसने पीपल के पेड़ पे लिखा था। ये सब देखकर अभिनव की रूह कांप गई थी। समुद्र के ऊपर से उगता दिखने लगा था। जे के ऊपर सूरज की रोशनी गई और उसमें आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपने साथ हुई नहीं। जब अपने सीने पे बने घाव को देख के बहुत घबरा गया था। अब वो दोनों चुपचाप अपने घर चले गए थे और शाम होते ही जय की तबीयत खराब होने लगी। अपने बिस्तर पे ले तो गया जय, और तब भी नींद नहीं आ रही थी और उसके दिमाग से चीप्स की निकल ही नहीं रही थी। जय को से घुर्राने की आवाज़ आई थी, जैसे उन्हें वैसे पेड़ के पास से आती थी। जय इतना घबरा गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मुंह पे चढ़ा लिया। कुछ ही मिनट में आवाज़ आना बंद हो गई। असम कमरे में एक सन्नाटा हो गया और अपने चेहरे से चादर को हटा लिया। जैसे ही चादर को हटा गए, अपनी आंखें खोली, लगभग उसकी सांस रुक गई और उसके कमरे पे छत पे वही जीत बैठा था। इस बार खौफनाक सांप सांप दिख रहा था, एकदम राक्षस की तरह दिख रहा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ के तने जैसी थी। उसका दिमाग बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा था। उसके भयानक राक्षस ने जय पैदा कर दिया। उधर अपना बहुत घबराया था। जब उसके पापा ने घबराहट की वजह पूछी, उसने पापा को पूरा किस्सा बताया। उसने पिछले रात क्या हुआ था। अविनाश के पापा अरे माने जाने वाले पंडित थी। उनकी सुनकर उनका दिल दहल उठा। उनका दिल बेटे अनविना जय पर मुंजिया का साया आ चुका है। उन्हें बताया, एक रात सूर्य जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। अपने मुंडन तक किसी वजह से नजर जाए, उसकी आत्मा मुंजिया बन जाती है। मुंजिया एक गुस्से से बड़े बच्चे की तरह होता है और किसके पेड़ पर भी होता है, और किसी पीपल के पेड़ से छिड़कानी करे तो उसके पीछे पड़ जाता है। उसे अविनाश और जय के पेड़ के पास जाने के लगा। रात को अविनाश और पीस के पापा जाने लगे और उसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं हुआ। जय की अपने बिस्तर में ही मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर सस्पेंस था, मानो मरने से पहले अपनी मौत को करीब से देखा। चिंता में आ गए। वो अभिनव को लेकर फौरन वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उसी समय पेड़ के सामने उसी समय छोटे से मुंजिया से मार के माफ़ी मांगी। उस मुंजिया से माफ़ी मांगते रहे। सुनो वाह, अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से कभी वो मुंजिया नहीं दिखा। अभिनव ने सभी से गरीबी दोस्त को खो दिया था। आज भी अभिनव शराब का हाथ भी नहीं ले रहे। पीपल के पेड़ के पास से कभी नहीं गुजरता। दोस्तों मुंजिया बहुत